हरि ओम। हम लोग तुलसी की रामचरितमानस में बाल कांड में भगवान राम के विवाह का प्रसंग देख रहे हैं। और स्थिति यह है कि विवाह की जो रीतियां हैं वो आरंभ हो चुकी हैं और इसके आरंभ में ही देवता इतने प्रसन्न हो गए कि वो दोनों समधियों के दशरथ जी और जनक जी उनके मिलाप को देखकर इतने प्रसन्न हो गए, कहने लगे ये क्या कहना है। और उसी श्रृंखला में वो आगे कहते हैं, जग बिरंच उपजावा जबते देखे सुने ब्याह बहुत अबते सकल भांति समसाज समाजू सम समधि देखे हम आजू। तो ये कौन कह रहा है? ये देवता कह रहे हैं। देवता क्या कह रहे हैं? क्योंकि मनुष्य तो इतना है नहीं कि भाई सृष्टि के आरंभ से हो, देवता सृष्टि के आरंभ से। क्या कहते हैं? जग विरंच उपजावा जबते, जब से ब्रह्मा जी ने ये जगत बनाया है तब से हमने बहुत सारे विवाह देखे। देवता लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एक से एक बात, बहुत सारे विवाह देखे, लेकिन इतने प्रकार के साज समाज सम्मान और एक दूसरे के से बढ़ चढ़ के ऐसे सकल भांति समसाज समाजू, जिनका साज और समाज एक जैसा हो, हर प्रकार का हो, सम समधि देखे हम आजू, इस प्रकार के समान समधि हमने आज ही देखे, पहली बार देखे। ये कौन कह रहा है? देवता लोग कह रहे हैं। और देवता लोगों के अगर ये बात कहेंगे तो बात समझ में आती, क्योंकि वो तो प्रकृति के आरंभ से हैं और फिर भी उन्होंने नहीं देखा, तो इसका मतलब कोई तो बात बहुत ही अलग है। आगे कहते हैं, देव गिरा सुनि सुंदर साची प्रीति अलौकिक दुहिदिस माची देत पावड़े अरग सुआए सादर जनक मंडप ही ल्याए। तो देवताओं की सुंदर और सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर, अब इनकी जो ये जिन्होंने कहा, देवताओं ने, जो लोग वहां उपस्थित लोग हैं, मनुष्य लोग, उन्होंने भी ये सब सुना। और जब उन्होंने सुना तो सभी के मन में सुंदर प्रीति और अलौकिक प्रीति छा गई। सब लोग बड़े एक विशेष भाव में आ गए। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। अब देखिए, राजा हैं, राजा जनक जी हैं और राजा दशरथ जी हैं, तो राजा जी दूसरे अपने समधी को तो लेके ही आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, और ये स्थिति संभवतः एक पिता जो कि अपनी कन्या का विवाह कर रहा हो और उसकी कन्या को भी जैसा वो सोच सकता हो उससे अधिक अच्छा वर मिल गया हो, अच्छा परिवार मिल गया हो, अच्छे समधी मिल गए हो, तो ये भाव उसके मन में ही आएगा, सबके मन में नहीं आएगा। क्योंकि जो लोग उस स्थिति में नहीं पहुंचे उनको ये बात समझने में कठिनाई होती है। हम जो बात समझते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहले की बात, कोई ऐसा संपर्क होना चाहिए, कोई ऐसा सूत्र होना चाहिए जिसके कारण हम उस बात को समझ पाए। जैसे एक सीधी सी बात कहें, कोई व्यक्ति एक, जैसे जिन दंपति के संतान नहीं है, तो वो संतान के होने का सुख दुख जो भी है उसका केवल अनुमान लगा सकते हैं। दूसरे लोगों को देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये ऐसा होता होगा, वो वैसा होता हो। लेकिन वास्तव में जब संतान होती है तो उसका सुख किसको मिलता है? जिनके हुई है संतान। तो उसी प्रकार ये जो बात है यहाँ पर कि कन्या का जो पिता है जनक जी, जिस विशेष मनोभाव से गुजर रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है, उसका आनंद सबके बस की चीज नहीं है। वो कन्या का पिता, और उसको भी ऐसा पिता जिसको कि सर्वश्रेष्ठ वर मिल गया हो, उसके मन में जो भाव आते हैं वो एक अलग ही प्रकार के होते हैं। और इस बात को सुनकर मंडप बिलोक विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानि जनक सुजान सब कहूँ आनि सिंहासन धरे कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करि आशीष लही कौशिक कहीं पूजत परम प्रीत की तीत तो न परय कहीं। जिसमें कई सारी बातें कह गए हैं। तो मंडप की विचित्र रचना, बहुत ही सुंदर, जो विचित्र का मतलब है ऐसी जो बहुत कम देखने को मिलती है, और उसकी रुचि कितने सुंदरता से बनाया गया, कितने प्रकार, इतने मन से बनाया गया है कि सारे लोग जो हैं, जो मुनि हैं, वो भी मोहित हो गए। सुजान जो जनक जी, निज पानी जनक सुजान सब कहूं। निज पानी, अपने पानी मतलब, यहाँ पानी मतलब कहते हैं हाथ को।
तो निज पाणी मतलब अपने हाथों से जनक जी ने, सुजान जनक जी ने सभी किसी को अलग अलग सिंहासन दिए, बैठाए, और उनकी अपने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबको सबके लिए सिंहासन रखे, सबके लिए सिंहासन बनाए, व्यवस्थित किए। फिर उसके बाद कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, अपने कुल देवता की तरह, अपने कुल गुरु की तरह उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की पूजा की। यहाँ पर आप सोचेंगे कि ऐसी क्या बात हो गई। देखिए, भारतीय परंपरा में हमारा जो कुल देवता होता है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ पूज्य होता है, और वो सम्मान दूसरे लोगों को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि भगवान राम और महर्षि वशिष्ठ जैसे ऐसे लोग हैं जो कि किसी साधारण व्यक्ति के कुल देवता के बहुत ऊपर है। तो क्या हो रहा है कि न के हम राजा जो है न केवल अपने कुल देवता की उन्होंने पूजा की, बल्कि जो वशिष्ठ जी दूसरे के कुल देवता हैं उनकी भी पूजा की है बहुत ध्यान से। और कुल देवता वशिष्ठ जी गुरु, जो कुल गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, क्या उनका रोल क्या होता है, गुरु का रोल क्या होता है, ये थोड़ा समझना चाहिए। हर परिवार में, हर कुनबे में, हर देश में, हर प्रांत में, हर नगर में, हर प्रांत में, हर देश में क्या होता है, एक राजा, या जैसे आजकल के ज़माने में प्रजातंत्र है, तो एक जो राजा और राजा के मंत्री या महामंत्री, प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी, वो क्या होते हैं कि वो सारे के सारे उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है सब लोगों को संभाल के रखना, सब लोगों को, अपने राज्य की प्रजा को, सबको संभालना, सबको देखना। तो उनमें जो कुल गुरु होते हैं, जैसे राजा के लिए कुल गुरु होते हैं, ऐसे ही एक घर के लिए कुल गुरु होते हैं, और हर घर के सुख दुख में उनको राय देने वाले, उनको मानसिक बुद्धि से समझाने वाले, उनको अपने ज्ञान से उनके कष्टों का निवारण करने वाले कुल गुरु होते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि महाराज जनक ने वशिष्ठ जी की कुल गुरु की तरह पूजा की और उसके बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन दूसरी एक और बात भी आ गई यहाँ पर, भाई वशिष्ठ जी की पूजा की तो ऐसा तो है नहीं, विश्वामित्र जी इस पूरे अभी तक की जो फिल्म चल रही है, जो अपनी पिक्चर चल रही है, उसमें डायरेक्टर कौन है, विश्वामित्र जी हैं। क्यों, वो आए, पहले तो आए, फिर लेके गए, फिर वहां से जनकपुर लाए। अगर विश्वामित्र जी सारे ना काम करते तो सामान्य व्यक्ति के दृष्टि से देखें तो सारे कार्यक्रम का माध्यम तो विश्वामित्र जी हैं। तो कहते हैं कौशिक कहीं पूजत परम प्रीति की रीत तो न पर है कहीं। कौशिक की पूजा करते वक्त तो जो जनक जी हैं उनके जो प्रेम की रीत है वो एक अलग ही प्रकार की हो गई। क्यों हो गई, देखिए, भगवान राम ने धनुष तोड़ा, उसके पहले जब विश्वामित्र जी, कौशिक जी वहां पर पहुंचे थे, तब उनके राजन जनक के दिमाग के मन में ऐसी कोई भाव नहीं था। तब उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी का महर्षि जान करके उनका स्वागत किया था। भाई ये ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी पुरुष हैं, वो जानते हैं, ये वो बात जानते हैं जो सब लोग नहीं जानते। तो और यहाँ क्या हुआ है कि वो ज्ञानी तो हैं ही, उनके कारण महाराज जनक का तो बहुत बड़ा काम हो गया, और इतना बड़ा काम हो गया तो स्वाभाविक है उनके लिए जो प्रीति की रीति है वो थोड़ी विशेष हो गई। स्वाभाविक है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो आपका कोई सुहृदय मित्र हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संभ्रांत और बहुत सज्जन व्यक्ति हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, आप उसे जानते हो, लेकिन एक तो ये स्थिति हुई, भाई आप स्वाभाविक रूप से आप उसका सम्मान करोगे, उससे प्रेम रखोगे, आपका मित्र है कोई या कोई भला व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति है। लेकिन अगर उसी सज्जन व्यक्ति के कारण आपका कोई बहुत बड़ा काम हो जाए, क्या कि आपकी ऐसी कन्या का विवाह हो जाए जिसमें कि लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, तो भाई राजा का तो अलग से उसकी बात को उनके मन में एक विशेष प्रकार का प्रेम होना बिल्कुल नितांत स्वाभाविक है। तो इस प्रकार उन्होंने पूजा की। चलिए अब यहाँ ही रुकते हैं और अगले सत्र में इसके आगे की कथा देखेंगे। हरि ओम।